सुबह के 10 बज रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जिस पर सबकी नजर है। आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव की अहम बैठक है, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर फैसला होना है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यानी कि पीएसी से छुट्टी हो सकती है। दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीमार होने की वजह से अरविंद केजरीवाल इस बैठक में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इस बैठक में शरीक होंगे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर आरोप यह है कि दोनों ने पार्टी के खिलाफ काम किया और केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने की साजिश में लगे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कल पार्टी नेताओं की अहम बैठक भी हुई, जिसमें योगेंद्र यादव को लेकर नेताओं के रुख बेहद सख्त रहे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बवाल क्यों हुआ। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दरअसल कह रहे हैं कि आगे किस तरह से पार्टी चलनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। दोनों के ऊपर आरोप ये लगा है कि वो केजरीवाल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। योगेंद्र यादव पर पार्टी के खिलाफ खबरें प्लांट करवाने का भी आरोप लगा है। एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। पार्टी नेता दिलीप पांडे ने दोनों के ऊपर आरोप ये लगा है कि वो केजरीवाल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। योगेंद्र यादव पर पार्टी के खिलाफ खबरें प्लांट करवाने का भी आरोप लगा है। एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। पार्टी नेता दिलीप पांडे ने दोनों की शिकायत की है और इनके खिलाफ एक्शन की मांग की है। पीएसी से दोनों को हटाने की भी मांग उठी है। तो एक तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि पार्टी को वन मैन शो की तरह, हाई कमांड, आला कमांड कल्चर की तरह नहीं चलना चाहिए। उधर दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि अगर इसको पब्लिकली कहा जाए, सार्वजनिक तौर पर कहा जाए, तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटी मानी जाएगी। सुनवाते हैं योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। भविष्य का कोर्स ऑफ किस तरीके का आज के दिन को देखते हैं, आज कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि एजेंडे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता, पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत आस्था है। आस्था इसमें है कि जो होगा उससे कुछ सुंदर निकलेगा। ये आम आदमी पार्टी इस देश के लाखों लोगों की आशा से निकली है और इतनी आशा, इतनी दुआ बेकार नहीं जा सकती। पिछले 48-72 घंटे में न जाने कितने संदेशे आए हैं, दिल्ली से, देश से, दुनिया से। इतने लोगों ने कहा है पार्टी को जोड़ के रखना है, इस पार्टी को टूटने नहीं देना है। और जहां इतनी दुआ है, वो दुआ खाली नहीं जा सकती। मेरी आस्था है आज शाम को हम आपको कुछ अच्छी खबर ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। योगेंद्र जी, आपने पिछली बार कहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये आप भी मानते हैं, लेकिन क्या गृह युद्ध की स्थिति आ गई है? पार्टी में अंदर ही अंदर सब कुछ टूट की कगार पे है। ये ना नई राजनीति है और मुहावरे पुराने हैं। गृह युद्ध, छीना झपटी, सत्ता संघर्ष। देखिए मैं बताऊं क्या मुद्दे नहीं है। इस पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक कौन हो, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल हैं, हों, सब चाहते हैं। हम सब ने हाथ उठा के कहा अरविंद का इस्तीफा नामंजूर करो। तो योगेंद्र यादव ने ये कहा कि वो पूजा अर्चना नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आस्था है और जो होगा बहुत सुंदर होगा। अब ऐसे हाल में क्या सुंदर हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिवानी जुड़ रही हैं इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से, दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर के बाहर से। अजीत श्रीवास्तव योगेंद्र यादव के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रजत राकेश टंडन कापासेड़ा में, जहां पर ये मीटिंग होनी है, बैठक होनी है और फैसला होना है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पीएसी में रहेंगे या नहीं, वहां से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवानी आपसे जानना चाहेंगे, मनीष सिसोदिया अभी तक चुप चुप गुपचुप रह रहे हैं, इस पर खुलकर नहीं बोले हैं, लेकिन अभी योगेंद्र यादव ने कहा जो होगा सुंदर होगा। इन हालातों में क्या कुछ सुंदर हो भी सकता है? क्या पैचअप मुमकिन है अब?
देखिए, लगातार अगर हम पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, कल तक चुप्पी नहीं तोड़ी थी। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पूरी घटना पे शोक जताया, दुख जताया है। मनीष से आज फिर बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने इस बारे पे साफ साफ बात करने से इनकार कर दिया कि बैठक के बाद ही कुछ ऐलान किया जाएगा या कुछ बात साफ की जाएगी। इवन ऑफ रिकॉर्ड भी बात करने को मनीष तैयार नहीं है। वहीं अगर हम बात करें योगेंद्र यादव का ये जो बयान आया है, कहीं ना कहीं अब एक बीच की राय निकलती नजर आ रही है, क्योंकि कल शांति भूषण ने भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को नसीहत देते हुए कहा था कि अरविंद के साथ रहें, अरविंद के खिलाफ कोई किसी तरीके का काम न करें। तो प्रशांत भूषण भी अब दिल्ली आ चुके हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव में वो भी शामिल होंगे, योगेंद्र यादव भी शामिल होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन दोनों जो नेता हैं इनके तेवर में थोड़ी कमी आई है। वहीं अगर अरविंद के धड़े के नेताओं की अगर हम बात करें, वो लगातार इन दोनों नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अब यहां माना जा रहा है कि बैठक हुई है जिसमें हो सकता है कि प्रशांत भूषण पे थोड़ी नरमी जरूर जताई जा सकती है, लेकिन योगेंद्र यादव के जो कार्यशैली रही है और जिस तरीके से उनके जो पत्र बाहर आए हैं और उनपे जिस तरीके के आरोप लगे, तो हो सकता है कि उनके ऊपर गाज गिर सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव हो सकता है कि बच ना पाए, प्रशांत भूषण की तरफ नरमी जरूर है। अजीत, ये बड़ी अजब सी स्थिति है यहाँ पर कि पार्टी के अंदर अब शांति ने पहले बयान दिया जिसकी वजह से अशांति हुई, उसके बाद अब इतनी अशांति है कि तेवर नरम पड़ रहे हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के। लगातार वो कह रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आखिरकार इसमें गलत क्या है? क्या पार्टी ने ऑलरेडी मन बना लिया है जो पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल धड़ा है कि अब तो आर्या पार की लड़ाई? देखिए, साफ तौर पर है, अगर मन नहीं बना होता तो जिस हिसाब से दिलीप पांडे ने पत्र लिखकर अपनी मंशा जाहिर की, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातें कही, तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि आज की जो बैठक है काफी अहम है और 2 बजे के बाद से जो नतीजे निकल के आएंगे इन दोनों पर फैसले, वो साफ तौर पर जग जाहिर है। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं ने मेरे से बातचीत की है, उनका साफ ये कहना था कि एक बड़ा फैसला जरूर आने का और कहीं न कहीं बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। ये तमाम नेताओं का कहना है, लेकिन खैर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से आज योगेंद्र यादव यहाँ पे बैठे हुए हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ है काफी नरम रुख देखा जा रहा है। जो पहले कहते आए हैं कि देखिए पार्टी में आंतरिक लोकपाल नहीं है, लेकिन वही आज नरमी से बात कर रहे हैं, बड़े ही संयमता से बात कर रहे हैं और पार्टी की लाइन पर बात कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है आंचल की अब रुख और नजारे दोनों तरफ से बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन अब 2 बजे देखना होगा कि जिस हिसाब से तमाम पार्टी के पुराने वॉलंटियर और साथ में इनवाइटी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबरान है, उन्होंने जो मन बना रखा है उस पर फैसला क्या कुछ। ठीक है, हमारे साथ आशीष भी जुड़ेंगे प्रशांत भूषण के घर के बाहर से, उनका भी रुख करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवानी, आपसे तुरंत जानना चाहूंगी मैं कि ये बहुत अजीब सी स्थिति है कि आरोप अरविंद केजरीवाल पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने खुलकर ये लगाया है कि एक तरह से कम्युनिकेशन गैप है, संवाद की कमी है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। और अब जब इतनी अहम बैठक हो रही है तो पार्टी का, हालांकि वो मानेंगे नहीं कि हाईकमान है, लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा अगर अरविंद केजरीवाल ही हैं, वो इस बैठक में शरीक नहीं होने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस बैटल के अंदर इतना झगड़ा गंदा हो गया है कि मैं इस गंदगी में नहीं पड़ना चाहता। तो ये बहुत अजब सी स्थिति है कि जो अब आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के प्रॉप्स जो हैं, चाहे वो दिलीप पांडे हो, संजय सिंह हो या फिर नवीन जयहिंद हो, वो ये काम करेंगे इन दोनों को पार्टी से बाहर निकालने का। देखिए आंचल, अगर हम इस सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही नेता अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत सालों से जुड़े रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है, तो ऐसे में इस अरविंद केजरीवाल के इस बैठक में ना आना, तो इसमें ये लगता है कि पार्टी के जो अन्य नेता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो अन्य नेता हैं, वो फैसला ले ले, उसमें अरविंद अपनी भागीदारी नहीं साबित करना चाहते, क्योंकि वो एक एम्बैरेसमेंट होगा अपने ही दोस्तों के खिलाफ एक निर्णय लेना, ऐलान में शरीक होना। तो ये हो सकता है कि अरविंद, लेकिन ये भी एक तरह का एस्केपिज्म है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर पहले भी आरोप लगते हैं। हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रशांत भूषण ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद एक आरोप जो प्रशांत भूषण के ऊपर लगा कि ये परिवारवाद लाना चाहते हैं, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनके पिता शांति भूषण हो, चाहे वो खुद हो, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग पावर चाहते हैं इस पार्टी में, अपना पाउंड ऑफ फ्लेश चाहते हैं। प्रशांत भूषण पालमपुर से आ गए हैं, स्ट्रेस बस्ट हो गया होगा उनका, उनकी प्रतिक्रिया मिल पाई? देखिए, अभी तक प्रशांत भूषण से बात नहीं हो पाई, लेकिन दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ी जीत के बाद आज पार्टी सबसे बड़ी टूट के कगार पे है।
आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें 3 अहम बातें हो सकती हैं। पहली, जिसकी चर्चा अजीत भी कर रहे थे, कि इन दोनों को यानी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पीएससी में सर्वसम्मति से उनके खिलाफ अनुशासन समिति के पास रिपोर्ट दी जाए और उसके बाद उनके खिलाफ संसदीय बोर्ड कार्रवाई करे। दूसरी जो बात हो सकती है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, जिसकी संभावना बेहद कम है। कि हालांकि कल शांति भूषण का बयान भी आया था, जिसमें शांति भूषण ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को काम करना चाहिए। और तीसरी बात कि इन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम है क्योंकि मामला बेहद आगे जा चुका है। कयास यही लगाए जा रहे हैं तकरीबन 12 बजे के करीब प्रशांत भूषण यहां से पीएससी के जो 2 बजे होने वाली बैठक है कापासेड़ा में, वहां के लिए निकले। जी, हमारे साथ जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से भी जुड़ रहे हैं। जतिन, जानना चाहेंगे किस तरह का मिजाज है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। वो जा तो रहे हैं गुरुवार को यानी थर्सडे को जा रहे हैं बेंगलुरु अपने इलाज के लिए, लेकिन आज चाहते तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद जा सकते थे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि खबरें आई थी और ऐसा लगता है आंचल कि अब वो बचना चाहते हैं इस पूरे विवाद से। और ये भी बता दें कि आज जनता दरबार भी है गाजियाबाद के कौशाम्बी में, जहां पर जो उनका ऑफिस है केजरीवाल का, उनके घर के बैक साइड में, यहां पर केजरीवाल पहुंचे हैं और तमाम लोग उनसे मिलने के लिए भी आए हैं। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर दिखाते हैं कि जनता दरबार में हमेशा की तरह जो लोग हैं वो आए हुए हैं। D41 कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल का दफ्तर है। हालांकि जो उन्होंने ट्वीट किया उससे ऐसा लगता है कि वो इस विवाद से दूर रहना चाहते हैं और निश्चित तौर पर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि 5 तारीख को वो इलाज के लिए जाएंगे और हालांकि उनके डॉक्टर भी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और उनसे हमारी बात हुई है। जैसा कि कहा जा रहा था कि 300 के पार कर गया था अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल, तो निश्चित है कि उनको अपना ख्याल भी जाहिर तौर पर रखना होगा। लेकिन फिलहाल वो जनता दरबार पहुंचे। आप नजर बनाए रखिएगा। अब ये बड़ी अजब सी स्थिति है कि विवादों से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूर रहना चाहते हैं, लेकिन विवाद उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े इस अपडेट के लिए शुक्रिया। बहरहाल, आम आदमी पार्टी के अंदर मचे घमासान के बीच केजरीवाल सरकार के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है। केजरीवाल सरकार पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मनमानी करने का आरोप लगा दिया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। आईएम ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। अब ये नई सरकार क्या कह रही है कि शायद नॉमिनेटेड जो बंदे हैं उनको चेंज कर कुछ उनको अपने लोग लाना चाहती है। हमारा इश्यू क्लियर है कि ये एक प्रोफेशनल संस्था है, एक ऑटोनोमस संस्था है, पॉलिटिकल नहीं है। इसमें पिछले 3 काउंसिल हैं। पिछले 3 काउंसिल का देख लीजिए, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल नहीं है। XYZ पार्टी से संबंध उसका नहीं है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल पिछले साल 20 दिसंबर को ही खत्म हो गया था। आईएमए के मुताबिक वक्त रहते सभी 23 सदस्यों का चुनाव भी हो गया। 22 जनवरी को उपराज्यपाल ने नियुक्ति की फाइल को मंजूरी भी दे दी, लेकिन मामला दिल्ली सरकार के पास आकर अटक गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया। गैजेट पब्लिकेशन होने से पहले इलेक्शंस अनाउंस हो गए। इलेक्शंस के टाइम पे वो रुक गया। इलेक्शंस के बाद में आज 2 हफ्ते हो गए। अब हमारे को खबर ये मिल रही है कि सरकार वो 4 नॉमिनेशन मेंबर्स को बदलना चाह रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है। फिलहाल दिल्ली सरकार को अधिसूचना जारी करनी है, लेकिन केजरीवाल सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली मेडिकल काउंसिल में अपने पसंदीदा लोगों को एंट्री दिलवाना चाहते हैं, इसीलिए लेट लतीफी की जा रही है। गीतम श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए, यहां पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन